हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड फ्रेंड्स यही कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल रे बर्तमान सीएचएससी प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिला मानक पई वीडियोस गुड़िक अपलोड करा जाउछि जे माने भी फर्स्ट टाइम पई चैनल को विजिट करूचंती मु तांको सजेस्ट करिवि चैनल रो प्लेलिस्ट को जिवे सेठारे सबु वीडियोस एंड कंटेंट्स अवेलेबल अछि वीडियोस गुड़िक देखिबे जदि वीडियो रे कांसेप्ट बुझी पारुचंती तार वीडियो रो लिंक समस्त कॉमर्स फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवे एवं आगामी वीडियोस रो अपडेट नोटिफिकेशन पई चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित साइड रे जो नोटिफिकेशन किंबा बेल आइकन टी शो करूची ताकू मध्य फ्रेंड्स एक्टिव करिनेबे। टेलीग्राम रे गोटे कॉमर्स एप्टीट्यूड नारे मध्य चैनल टी रही अछि। सो जदि तुमे प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टूडेंट देन से चैनल टी मध्य तुम मानक पई बेनिफिशियल रहबो। सो ताकू मध्य जॉइन करिनबो। फ्रेंड्स आमे पढ़ुले प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलांकर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर लास्ट क्लास रे आमे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट चैप्टर टी को कंप्लीटली फिनिश कर देइथिले। वर्तमान आज आमे गोटे नुआ चैप्टर स्टार्ट करिया को जाउचे दैट इज कॉस्ट शीट। सो यही चैप्टर टी तुम मानक पई वेरी 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 इंपोर्टेंट बिकॉज ग्यारंटीड एथिरु गोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तुमरो एग्जामिनेशंस रे आसीबो ही आसीबो एवं एक चैप्टर टी एते इजी चैप्टर जे मु कहिले तुमे विश्वास करि परिबो नाही जेतेबेले निजे याकू करिवो तुमे कहबो जे नाही एक्चुअली एटा बहुत इजी चैप्टर। सो आमे आज कौन करबा ना कॉस्ट शीट रो कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स जा भी रही तार बेसिक्स फॉर्मेट बा सिंपल फॉर्मेट देखिबा एवं किछि बेसिक्स एवं इजी इलुस्ट्रेशंस गुडी को प्रैक्टिस करबा। मोटो एया जे आमे सिंपल रु मॉडरेट लेवल एवं मॉडरेट लेवल रु एडवांस लेवल को धीरे धीरे जिबा। डायरेक्ट जदि आमे डिटेल एनालिसिस करबा ताले हुए तो बहुत पिला बुझी परिबेनी तेणु मु चेष्टा करिछि कॉस्ट शीट को दीटा पार्ट रे डिवाइड करबा को दीटा वीडियोस रे। आजिरो वीडियोस रे आमे सिंपल जिंस डिस्कशन करबा नेक्स्ट क्लास रे आमे आउट के हाई लेवल को जिबा एवं एई दुईटी क्लास रे ही आमे टोटली कॉस्ट शीट चैप्टर टी को कंप्लीट करि देबा। ओके एवं तुमे माने या परे गोटे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को विदाउट एनी माने कॉन्फिडेंस सहित विथ कॉन्फिडेंस सहित तुमे याकू सॉल्व करि परिबो एवं इजीली फुल मार्क्स सिक्योर करि परिबो जदि तुमे एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन टी आसे जदि नो फ्रेंड्स ग्यारंटीड आसीबो। ओके एवं ये चैप्टर टी को आम स्किप करके भी मते जाई परिबानी जेमिति अकाउंटिंग रे तुमे फाइनल अकाउंट को जदि स्किप करके जाउछ तुमर अकाउंटिंग पढ़िबा व्यर्थ जस्ट लाइक दैट कॉस्ट अकाउंटिंग रे जदि कॉस्ट शीट को आम एलिमिनेट करूचे इग्नोर करूचे ताले एपर्यंत आम कॉस्टिंग रे जहाँ जहाँ भी सब पढ़ुचे से सबू वेस्ट बुझी तापर भी एटा कोनोसी डिफिकल्ट चैप्टर नुह जे पिला माने को छाड़ी के जिवे बस टिके गाइडेंस दरकार टिके तुमर लेबर दरकार देन तुमे इजीली याकू बुझी परिबो एवं प्रॉब्लम मध्य करि परिबो। ओके निज भितर गोटे कॉन्फिडेंट रख जे नाइ चैप्टर टी इजी अछि एवं मु बुझी परिबी। सो आजिर वीडियो रे जहाँ भी मु इन्फॉर्मेशंस देबी तुमे अटेंटिवली ताकू भलो भाबरे सुन नोट कर एवं वीडियो टी देखि सला परे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर बही पढ़। ओके स्टार्ट करिबा कॉस्ट शीट। So cost sheet is nothing but comprises of two words. One is cost, another is sheet. Cost means all expenses बा सबु प्रकार खर्च को आमे cost बोली कहबा and sheet means a statement. A statement is nothing but a document or a paper which shows some information. तेणु गोटे statement होची गोटे document बा गोटे paper जहाँ की किसी informations provide करे। So आमे जानिचे जे manufacturing concern वाला cost accounting को follow करंती। ओके सो जमीती ट्रेडिंग कंसर्न वाला ट्रेडिंग कंसर्न माने तांकर प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करिबा पई तांकर जहाँ भी एक्सपेंसेस होची जहाँ भी इनकम होची ताकू से माने जो अकाउंट रे रिकॉर्ड करंती बा जो स्टेटमेंट रे रिकॉर्ड करंती तांकू हमें फाइनल अकाउंट बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोली कहूचे। जस्ट लाइक दैट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला तांकर प्रोडक्शन रे जहाँ भी कॉस्ट लगुची ताकू सेल करिकी से माने प्रोडक्शन कले रॉ मटेरियल को फिनिश गुडे कन्वर्ट कले तो कन्वर्ट करेबारे बा प्रोडक्शन करेबारे तांकर जहाँ भी कॉस्ट लगुची से आउटपुट को बा फिनिश गुड को सेल जो करिले केते टंका सेल कले देन रिमेनिंग तुमरो केते टंका प्रॉफिट अर्न हैला ए प्रत्येक टी इन्फॉर्मेशंस को से जो स्टेटमेंट रे शो करांती तांकू हमें कॉस्ट शीट बोली कहूचे। ओके सो बेसिकली cost sheet is nothing cost sheet is nothing but a statement which shows all expenses or cost incurred by a manufacturing concern or production concerns or service concern to produce goods and services is called cost sheet। बुझीगला तो गोटे प्रोडक्शन कंसर्न बा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बा सर्विस सेक्टर कंसर्न जहाँ भी तांकर प्रोडक्शन रे जहाँ भी खर्च हुए ताकू से माने जो स्टेटमेंट रे शो करांती से स्टेटमेंट रे ना होची पिले कॉस्ट शीट। ओके ना रु ही जानी परथुबो जो शीट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे दैट इज कॉस्ट शीट।
सो ये थिला बेसिक्स मीनिंग अबाउट कॉस्ट शीट। बर्तमान आम गोटे लाइन में बुझे गले कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट हूँ गोटे स्टेटमेंट व्हिच शोज द आउटपुट, आउटपुट कहले फिनिश्ड गुड्स बा जो भी जहाँ भी से प्रोडक्शन कले ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड, गोटे स्पेसिफिक पीरियड रे। सो स्पेसिफिक पीरियड कहले वीकली हो पारे, मंथली हो पारे, क्वार्टरली हो पारे, हाफ ईयरली हो पारे बा ईयरली हो पारे। यही पीरियड भितर से माने जहाँ भी आउटपुट प्रोड्यूस कले तार से आउटपुट इनफॉरमेशंस ता सहित माने अलॉन्ग विथ ब्रेकअप ऑफ अ कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। तेणु से प्रोडक्शन रे जो आउटपुट टी प्रोड्यूस है तार टोटल कॉस्ट एवं पर यूनिट कॉस्ट जहाँ भी रही ताकू ब्रेकअप करिकी ताकू डिविजन करिकी गोटे फॉर्मेट रे शो करा जाए। ओके, तो ब्रेकअप अर्थ कौन देख ये लास्ट क्लास रे हमें ऑलरेडी पढ़ी जिनसटा जमी तुम प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो जहाँ भी टोटल कॉस्ट लगिला बा पर यूनिट कॉस्ट लगिला ताकू एई भली भाव में शो करा जाए। यार गोटे 1 सेकेंड, यार गोटे फॉर्मेट भी रही जो फॉर्मेट रे आमे एई कॉस्ट गुडी को एई भली टोटल कॉस्ट को एई भली भाव में ब्रेकअप करके शो करबा। सो एबे जस्ट आउ किछि समय पर आमे फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट विषय देखिबा, सेतेबेले डिस्कस करबा। ओके, अच्छा, सो कॉस्ट शीट कौन कहला? कॉस्ट शीट इज ए स्टेटमेंट व्हिच शोज आउटपुट ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड इंक्लूड्स वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जहाँ भी पारे, अलॉन्ग विथ ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज टोटल। तेणु टोटल कॉस्ट जहाँ भी लगिला, पर यूनिट कॉस्ट जहाँ भी लगुच ताकू ब्रेकअप करके शो करा जाए। सो टोटल कॉस्ट कहले पिले जदि 100टा यूनिट को प्रोडक्शन करने को आमर 1000 टंका कॉस्ट लगिला ताले 1000 टंका को आम टोटल कॉस्ट बोली कहबा। ताले 100टा यूनिट को जदि प्रोडक्शन करने 1000 टंका लगिला ताले गोटे यूनिट को प्रोडक्शन करिबारे केते टंका लागिबो ना ताकू आम आइडेंटिफाई करि परिबा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, अर्थात 1000 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ₹10। तेणु गोटे यूनिट रो प्रोडक्शन कॉस्ट जहाँ ताकू ही आम पर यूनिट कॉस्ट बोली कही थाउ बा कॉस्ट पर यूनिट बोली कही थाउ। बुझीगला? सो गोटे बेसिक सिंपल मीनिंग लिखाई। बर्तमान देख एथिरे आमे पूरा डिटेल इनफॉरमेशन पाइबा कॉस्टिंग रो मीनिंग उपरे। सो टिके क्विक जिबा आमे कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तेणु मन रखिबो कॉस्ट शीट को पिले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बोली भी कुआ जाए, यूनिट कॉस्टिंग बोली भी कुआ जाए, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग बोली भी कुआ जाए। तेणु मन रखिबो एटा टिके नोट करि दियो, यूनिट कॉस्टिंग भी कुआ जाए एंड सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग बोली मध्य कुआ जाए कॉस्ट शीट को। So cost sheet or statement of cost shows total cost as well as per unit cost for a given period। एबे जस्ट डिस्कशन करले टोटल कॉस्ट इज कैलकुलेटेड इन ए लॉजिकल ऑर्डर। सो गोटे लॉजिकल ऑर्डर बा गोटे वे रे शो करा जाए एंड अंडर प्रॉपर डिवीजन ऑफ कॉस्ट, या ही ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कुआ जाए। जेमिति कि आमे देखिले इट शोज प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट। सो एई भली भाव में आमे गोटे फॉर्मेट रे गोटे वे रे गोटे ऑर्डर रे सजेई की रखिबा। ओके, it is prepared for a specific period like week, month, quarter and year। एवढा जस्ट एबे डिस्कशन करले। Thus it is a statement designed to show the output of a particular accounting period along with breakup of cost। तेणु एई जिनसटा को भी बस जस्ट मुझे कहली तुमको। The data incorporated in cost sheet are collected from various statement of accounts which have been written in cost account। ओके, देर इज नो फिक्स्ड फॉर्म ऑफ अ प्रिपेरेसन ऑफ अ कॉस्ट शीट। सो आम जब सेमती देखा जा कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करने कौन पर्टिकुलर फॉर्मेट डिजाइन करा जाए ना, बट सबू मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बा सर्विस कंसर्न माने ये जो डाटा गुड़ी को कॉस्ट इनफॉरमेशंस गुड़ी को गोटे टेबुलर फॉर्मेट बा गोटे कॉलमनार फॉर्मेट रे शो करती बा रेकॉर्ड करती। ओके, जोटा कि एबे जस्ट किसी समय पर आम जानिबा द कॉलम्स। ओके, नेक्स्ट है बट इन ऑर्डर टू मेक द कॉस्ट शीट मोर यूजफुल, कॉस्ट शीट को मोर यूजफुल करने इट इज जनरली प्रेजेंटेड इन कॉलमनार फॉर्म। द कॉलम्स आर ऑफ द को कॉलम सब तैयारी करा जाए ना टोटल कॉस्ट ऑफ द करेंट पीरियड रो जहाँ भी टोटल कॉस्ट लगुच, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ करेंट पीरियड रो पर यूनिट कॉस्ट जहाँ भी लगुच, टोटल एंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फॉर ए प्रिसीडिंग पीरियड। तेणु प्रीवियस पीरियड रो जहाँ भी कॉस्ट लगुच पिले पीरियड एथर कहीं कह जाऊँगी ताने आम ये ईयर कहींपारानी बिकज पीरियड टी तुम वीक हो पारे, गोटे मंथ हो पारे, गोटे वीक हो पारे, गोटे ईयर हो पारे, गोटे हाफ ईयरली हो पारे, क्वार्टरली भी हो पारे। तेणुक प्रीवियस पीरियड रो कॉस्ट पर यूनिट टोटल कॉस्ट, करेंट पीरियड रो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट एवं फ्यूचर रो टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट को आमे रेकॉर्ड करिबा बा गोटे कॉलम फॉर्मेट रे रेकॉर्ड करिबा। बट प्लस 2 लेवल रे आमको केवल करेंट पीरियड रो टोटल कॉस्ट एंड करेंट पीरियड रो करेंट पीरियड रो टोटल कॉस्ट एंड करेंट पीरियड रो पर यूनिट कॉस्ट को रेकॉर्ड करिबार अछि।
बुझीगला The information is to be incorporated in cost sheet would depend upon the requirement of management for the purpose of a control. तेणु मैनेजमेंट रो कंट्रोल पर्पस रे कॉस्ट को कंट्रोल बा रिडक्शन पर्पस रे बा डिसीजन मेकिंग पर्पस रे जो सब इनफॉरमेशन रो आवश्यकता पड़ी थाए से इनफॉरमेशन रो अकॉर्डिंग आम कॉस्ट शीट रे डाटा गुड़ी को रिकॉर्ड करूँ. ओके सो ये सब थियोरिटिकल जिनस थिला तुम या रीड कले भी बुझी पार बही को भी सांगे रेड कर बिकज सब इनफॉरमेशन एट ए टाइम दे हेनी वीडियोटी लेंदी हो तुम्हें बही को रीड कर आउ अधिक इनफॉरमेशन तुम्हें पाइब. देख कॉस्ट शीट को एथारे मेमोरेंडम स्टेटमेंट बोली भी कुआ जाए बिकज जेतिक भी नेसेसरी इनफॉरमेशन अच्छी रिलेटेड टू कॉस्ट से प्रत्येक जिनस रेकर्ड करा जाए एवं यही स्टेटमेंट को केबे भी बाहर डिस्क्लोज करा जाए नहीं से मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तांको निज यूज पई ताकू रेकर्ड करी रखंती. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेमोरेंडम स्टेटमेंट. ओके अच्छा आउ गोटे जिनस मन रख फाइनाल अकाउंट जो आम करती आम डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट करती बिकज डबल एंट्री बुक कीपिंग को फॉलो करा जाए बट कॉस्ट अकाउंटिंग आम डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉलो करूँ ना. तेणु आम कॉस्ट अकाउंटिंग रे जो कॉस्ट शीट तैयारी करबा ताकू केबे भी डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट रे रिकॉर्ड करबा नाही ताकू आम स्टेटमेंट फॉर्मेट रे रिकॉर्ड करबा. ओके तेणु या स्टेटमेंट एथि कुआ गला जेकोसी भी जिनस को जो स्टेटमेंट कुआ जाउची ता माने तमे भाबिबो जे सेथिरे डेबिट क्रेडिट नथिबो. अकाउंट आउ स्टेटमेंट दुईटा अलग जिनस जोटी तुम डेबिट क्रेडिट आसो से अकाउंट बट जोटी तुम डेबिट क्रेडिट आसोनी दैट इज स्टेटमेंट. बुझी होची तेणु कॉस्ट अकाउंटिंग जो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करा डेबिट क्रेडिट वे प्रिपेयर करा नाही. बर्तमान आम देखा पर्पसेस और एडवांटेजेस ऑफ अ कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करिबार कौन आवश्यकता रही कौन बेनिफिट आमको मिल से सब जिनस डिस्कसन करवा तो ये बुझा भी ट्राए कर बिकज कॉस्ट शीट कॉन्सेप्ट तुमको क्लीयर हबार अच्छी. देख जिते भी तुम्हें जेकोसी भी चैप्टर पढ़ुच तुम माइंड रे गोटे इमेज क्रिएट कराओ जे एमती गोटे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अच्छी प्रोडक्शन टी भाव में होची गोटे सुपरवाइजर अच्छी गोटे मैनेजर अच्छी ए लेवल एमती कॉस्ट लगुच तो इमेजिनरी तुम गोटे क्रिएट कर माइंड रे गोटे पिक्चर क्रिएट कर सो दैट जिते भी पिक्चर क्रिएट करके कॉन्सेप्ट बुझिबो ताले तुम कॉन्सेप्ट को भल भाव में बुझीपार. ओके खाली बही रे पढ़ीदेले हेनी माइंड रे से जिनस को भाव जे ना पर्टिकुलर एमती गोटे अच्छी एक्चुअली एमती गोटे अच्छी से जिनस को तुम माइंड रे पिक्चर क्रिएट कर. बुझी. ओके सो प्रथमे आसीबा प्रथम एडवांटेजेस इट डिस्क्लोज टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ यूनिट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड. तेणु गोटे पर्टिकुलर गिवन पीरियड भितर जहाँ भी तुम यूनिट प्रोड्यूस है तार टोटल कॉस्ट केते लागिबो पर यूनिट कॉस्ट केते रहउची से सब इनफॉरमेशंस रिकॉर्ड करा जाए कॉस्ट शीट रे एवं से इनफॉरमेशंस भी आम कॉस्ट शीट रु ही पाई थाउ. टोटल कॉस्ट एवं पर यूनिट कॉस्ट कौन सेटा जस्ट मुझे किसी समय पूर्व कहली. ओके एवं गिवन पीरियड कहले आमर हाफ ईयरली मंथली क्वार्टरली ईयरली हो पार. ठीक अच्छे सिंपल जिनस अच्छे तेणुक मुझे क्विक जाऊँगी हेल्प्स टू कंट्रोल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहले टोटल प्रोडक्शन करने आम टोटल जिते भी कॉस्ट लगे ताकू आम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहले तेणु से प्रोडक्शन कॉस्ट को कंट्रोल करारे भी कॉस्ट सीट आमको हेल्प करे. बिकज देख जदि आम जानीपारानी जे आमर कॉस्ट केते लगुच आम कंट्रोल केमी करवा तेणु कॉस्ट सीट आमको इनफॉरमेशन मिले ए वर्ष आमर प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट केते होईची तेणु नेक्स्ट ईयर आम ट्राए करवा जे ताकू केमिति आम कंट्रोल करि केमिति मिनिमाइज करि परिबा. ओके सेति कॉस्ट शीट हेल्प करे. थर्ड वन कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विथ पास्ट रिकॉर्ड. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहले आम जो लास्ट क्लास रे पढ़ी जे गोटे जिनस को प्रोडक्शन हवा पाई आमर मटेरियल आवश्यकता पड़े लेबर आवश्यकता पड़े एवं किसी एक्सपेंसेस भी बियर करने को पड़ी था. एगुड़ी आम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोली कहले तेणु एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को आम तार स्टडी करूँ जे लास्ट ईयर आमर केते कॉस्ट लगी मटेरियल पाई लेबर पाई एवं अन्य खर्च केते लगी ए वर्ष आम केमिति कॉस्ट को कमई पारिबा बा ए वर्ष आमर केते कॉस्ट लागिला दीटा वर्ष भितर कौन डिफरेन्सेस रही कौन पाई ए वर्ष आम अधिका कॉस्ट लगेले है. तो यही सब जिनस जो एनालिसिस करा जाए ए एनालिसिस रो रिजल्ट कौन हुए ना कॉस्ट को कंट्रोल करार हेल्पफुल हुए. ओके तेणु कंपैरेटिव स्टडी बा एनालिसिस करा जाए बिटवीन द टू रेकॉर्ड्स पास्ट रेकॉर्ड सहित करंट रेकॉर्ड कहार एलिमेंट ऑफ कॉस्ट रो. बुझीगला. नेक्स्ट कहला इट हेल्प्स टू ले डाउन प्रोडक्शन पॉलिसी. तेणु प्रोडक्शन पॉलिसी को भी फॉर्मुलेट करारे कॉस्ट शीट हेल्प करे. जस्ट लाइक केते मटेरियल लगिबो केते मटेरियल आम यूज करबा वेज जो वेज दबा वेज केते टंका लेखा रखिले ठीक हम आम कौटू मटेरियल परचेज करबा सो दैट आमको इजी हम ए वर्ष आमर कौन अननेसेसरी जिनस जदि अच्छी से कॉस्ट को आम केमिति रिड्यूस करबा. तो प्रोडक्शन रे जहाँ भी तुम फॉर्मुलेट करा जाउची पॉलिसी से सब को फॉर्मुलेट करबा कॉस्ट शीट हेल्प करे. ओके नेक्स्ट आसिला
इट हेल्प्स टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट प्रोड्यूस। तेणु जो प्रोडक्शन है कि यूनिट सेल करा जाए मार्केट रे तार सेलिंग प्राइस को भी डिटरमाइन करेबारे कॉस्ट शीट हेल्प करता है। केमिति ना जदि आम पाखे इनफॉरमेशन थी जे गोटे जिनस को प्रोडक्शन करारे 3 टंका खर्च होउची ताहले आमे ता देरे सपोज 2 टंका प्रॉफिट को ऐड करिकी मार्केट रे 5 टंका रे सेल करदेवा। तेणु ये सेलिंग प्राइस डिटरमाइन हो गला। जदि आमको ये कॉस्ट रो इनफॉरमेशन सी मिलिबनी ताहले आमे सेलिंग प्राइस केबे भी डिटरमाइन करि परिबा नाही। तेणु कॉस्ट इनफॉरमेशन कोउठी मिलिबो ना कॉस्ट शीट रु। नेक्स्ट कहला मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अंडर प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन। तेणु प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन अर्थ कहले कॉम्पिटिटिव मार्केट रे जदि तुम कॉम्पिटिटर गोटे पेन को 5 टंकार सेल करुच्ची तुम्हें भी जदि से 5 टंकार सेल करिवो ताले कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट अधिका सेल हो पारे तुम प्रोडक्ट सेल हो न पारे बिकज तुमठू जदि पेन टी नियाजिवो ताले कंज्यूमर मानकर बेनिफिट कौन रहिबो सी जेतिकी तुमको पेन सी जेतिकी पेन प्रोवाइड करुच्ची तुम्हें भी सेतिकी पेन प्रोवाइड करुच बुझी होची। तेणु आमे जदि बा तुम्हें प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जदि कमे पारल ताले 5 टंका जगह 4 टंकार पेन को सेल करि परिबो। केमिति ना सपोज देख तमें जदि 3 टंका कॉस्ट लगुच 2 टंका प्रॉफिट रखिकी 5 टंकार पेन सेल करुच जदि 3 टंका को तुम्हें कमे देकी 2 टंका खर्च करि परिबो ताले तुमर अल्टीमेटली टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट केते आसीबो 4 टंका आसीबो। ओके प्रॉफिट जेतिकी अर्न करूला प्रॉफिट उपर कौन प्रभाव पड़ानी। तेणु कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब आम कमे दे पारिबा अल्टीमेटली आमर सेलिंग प्राइस भी कमिजिब एवं मार्केट रे समस्ते जिनस को किणिबे। ओके अच्छा नेक्स्ट इट हेल्प्स टू फिल अप टेंडर एंड कोटेशन। देख पिले टेंडर एंड कोटेशन अर्थ कौन तुम शुणी बेले बेले स्कूल कॉलेजेस ब्रिज तैयारी करने गवर्नमेंट कौन करती ना कॉन्ट्रैक्टर मानक कॉन्ट्रैक्ट दियंती। सो प्रत्येक कॉन्ट्रैक्टर कौन करती ना गोटे टेंडर अप्लाई करती गवर्नमेंट डिक्लेयर करदेला जे गोटे ब्रिज तैयारी करा जिवो तेणु समस्ते टेंडर अप्लाई कर। टेंडर अप्लाई माने समस्ते लेखिकी देबे जे से माने केते टंका भितर एई ब्रिज टी को तैयारी करदेबे बा गोटे रोड को तैयारी करेंगे। सपोज जड़े कहला मु 10 कोटी भितर तैयारी करदेबी जड़े कहला मु 12 कोटी रे करदेबी जड़े कहला मु 8 कोटी रे करदेबी। तेणु जी सबुठु कम टेंडर प्राइस रखिबो ताकू प्रोजेक्टटा दिया जिवो बिकज ए अमाउंट तो गवर्नमेंट पे करिवो ना। तेणु गवर्नमेंट को जेते कम पैसा रे टेंडर मिलिबो से सेतिकी तार गवर्नमेंट रो लाभ। तेणु यही जो कॉन्ट्रैक्टर मैंने जी किए कहला 10 कोटी रे मु करदेबी किए कहला 12 कोटी करदेबी किए कहला 8 कोटी करदेबी यही जो अमाउंट गुड़ी से मैंने डिसाइड कले या डिसाइड कर कैलकुलेट कर कॉस्ट शीट हेल्प करता है। ओके सो नॉर्मली टेंडर एवं कोटेशंस गुड़ी कॉन्ट्रैक्टर्स माने यूज करती बुझीगला। कोटेशन प्राइस बोली गोटे अच्छी तो एथिरे भी यार भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अच्छी बट तुम +2 रे एटा को इग्नोर करा जायछि सिलेबस टी को देखिबो कॉस्ट शीट देइथिबो बट टेंडर एंड कोटेशन को एक्सक्लूड करा जायछि बुझियला। सो ये थिला पर्पस और एडवांटेजेस ऑफ अ कॉस्ट शीट। बर्तमान देखिबा किछि ओवरहेड विषय रे पिले लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले हमर जो टोटल कॉस्ट टी रहिछि हमर जहाँ भी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिसई देले हमर प्राइम कॉस्ट बाहरुतला इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिसई देले हमर ओवरहेड बाहरुतला ओवरहेड अगेन फैक्ट्री ओवरहेड बाहरुतला फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड थिला ए सब जिनस डिस्कशन करथिले विथ एग्जांपल आज बास कॉस्ट शीट करया पूर्व मु टिके क्विक रिवाइज कराई दूची। देखो क्विक मु करोची बिकॉज आमे ऑलरेडी गुडा को पढ़ी देछे। ऑफिस ओवरहेड कोन ना सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड कोन ना फैक्ट्री भितरे प्रोडक्शन रे तुमरा जहाँ भी कॉस्ट लागुची सेगुडी को इनडायरेक्ट नेचर जतक भी कॉस्ट लागुची ताकू आमे फैक्ट्री ओवरहेड कहबा। ओके एवं डायरेक्ट नेचर जहाँ भी लगुच आम ताको प्राइम कॉस्ट कहीदेले। सो फैक्ट्री और वर्क्स वेयर प्रोडक्शन इज डन इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल कहले ऑयल एवं लुब्रिकेंट्स इनडायरेक्ट लेबर कहले गेट कीपर को जो सैलरी पे करा जाउची स्टोर कीपर को जो सैलरी पे करा जाउची। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहले फैक्ट्री रेंट आसीगला फैक्ट्री इंश्योरेंस फैक्ट्री लाइटिंग एगुड़ी को सब आसीगला। ओके एटा आम ऑलरेडी डिस्कस कर देछे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहले ऑफिस लेवल रे तुमरा जहाँ भी खर्च करा जाउची। तेणु आमे जानिचे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स इट इज ए प्लेस वेयर रूटीन एज वेल एज पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइड। तेणु पॉलिसी फॉर्मुलेशंस गुडी कोडी करा जाए ऑफिस रे करा जाए। तेणु ऑफिस रे तुमरा जहाँ भी खर्च लागुची ऑफिस रे काहा को जदी सैलरी दउचो ऑफिस रे जदी तमे रेंट प्रोवाइड करूचो ये ऑफिस रे जदी तमे कोन इलेक्ट्रिसिटी बिल दउचो पोस्टेज लागुची स्टेशनरी किनुचो से प्रत्येक जिंस हमर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रे आसी जिवे।
नेक्स्ट आसिला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पिले गुड्स को सेल करने जहाँ भी खर्च लगे ताकू आम सेलिंग ओवरहेड बोली कहूँ एवं ताकू कस्टमर पाखे डिस्पैच करने डेलीवर करने जहाँ भी कस्ट लगे ताकू आम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोली कह जाए बट कस्ट अकाउंटिंग रे जिनस को आट ए टाइम ट्रीट करा जाए ओके ठीक अच्छे तो सेलिंग रे तुम कौन आसो ना सेल्समैन को जो कमिशन देल एडवर्टाइजमेंट रे जहाँ भी खर्च है तो एगुड़िक सब सेलिंग ओवरहेड अंडर आसीज एवं डिस्पैच करने डेलीवरी वैन रे जो एक्सपेंसेस लगिला डेलीवरी वैन रे जो ड्राइवर को तुम्हें पैसा पे कल से सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर रे आसीज देख जब फर्स्ट टाइम पे तुम ये वीडियो देखुच तो प्रीवियस वीडियो को देखी नब बिकज एगुड़िक मुझे स्लोली और डिटेल रे एनालिसिस करई से बहुत फास्ट मुझे जाऊँगी तापरे किछि एक्सपेंसेस एमिति अछि जोड़ाक फिनान्शियल नेचर जहाँ को आम कस्ट अकाउंटिंग रे ताकू कस्ट बोली ट्रीट करबा नाही ओके तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पे यही एक्सपेंसेस गुड़िक कौन भी मात्रा रे कस्ट हिसाब रे जीव नाही तेणु कस्ट शीट प्रिपेयर कला बेले ये एक्सपेंसेस गुड़ी को आम एलिमिनेट करदेवा इग्नोर करदेवा एटा भी मु लास्ट क्लास रे कही सो एबे जस्ट टिके कही दूचे तुम्हें या पढ़िले बुझी पारिबो अदरवाइज प्रीवियस वीडियो को फॉलो करि पारिबो जेतक भी प्योर फिनान्शियल चार्जेस रही जमी तुम आसेट को सेल कल आसेट तुम किसी लॉस हो गला बैंक को तुम्हें इंटरेस्ट पे करुच तो जहाँ भी फिनान्शियल चार्जेस रही है आम कस्ट रे जीव ना कस्टिंग रे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बाहरी सारापर जब किसी एक्सपेंसेस पे करुच रिजर्व रखुच चैरिटी दौच से सब जिनस जीवनी राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल बा फिक्स्ड एसेट जहाँ भी रोची से सब जीव ना प्योरली फिनान्शियल इनकम जहाँ भी रहा तुम डिविडेंड इनकम है रेंट रिसीव कर इंटरेस्ट रिसीव कर ये सब जो तुम इनकम गुड़िक रहा फिनान्शियल नेचर से सब जीव ना एगेन नेक्स्ट हूँ आबनर्माल गेन्स एंड लॉसेस एगुड़ी को भी तुम रेकर्ड करा नाही ताले कस्ट शीट रे आम कौन रेकर्ड करवा ना प्रोडक्शन करिबारे हमर जहाँ कस्ट लागिला ताकू सेल करे कि जो आम इनकम टी अर्न कले एवं जो प्रॉफिट टी आम गेन कले सेतिक इनफॉरमेशन हमर कस्ट शीट रे रेकर्ड करा जिवो है बिकज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न माने कस्ट शीट को व्यवहार करती एवं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रो काम ही होची प्रोडक्शन करबा तेणु प्रोडक्शन रे तांकर जहाँ भी कस्ट लगुची इनकम होची प्रॉफिट अर्न होची से गुडी को ही केवल कस्ट शीट रे रेकॉर्ड करा जिवो एई आइटम गुडी को तुमे भलो से टिके गोटे थर रीड कर देबो ए गुडी को तुमर जिवो नाही तेणु क्वेश्चन रे जदी भी एमिति किछि आइटम्स देइथिबो आमे ताकू इग्नोर करिबा बुझियला बर्तमान देखा कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट बा आमे जो कही कॉस्ट को ब्रेकअप करी डिविजन फॉर्मेट करुचे सो टोटल कॉस्ट को आमे नॉर्मली चारोटी वे रे शो करवा कॉस्ट शीट भितर प्राइम कॉस्ट वर्क कॉस्ट बा ताकू फैक्ट्री कॉस्ट भी कह जाए नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देन टोटल कॉस्ट सो प्राइम कॉस्ट केमिति आसीबो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिसई देले प्राइम कॉस्ट आसे ताकू डायरेक्ट कॉस्ट बोली मध्य कह जाए प्राइम कॉस्ट सहित जदि आमे वर्क्स ओवरहेड बा फैक्ट्री ओवरहेड को मिसई दउचे ताले हमर आसी जीवो वर्क कॉस्ट बा फैक्ट्री कॉस्ट याकू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बोली भी कह जाए सो पिले मन रखिबो फैक्ट्री कॉस्ट चारोटी ना वर्क कॉस्ट बा फैक्ट्री कॉस्ट बा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बा प्रोडक्शन कॉस्ट बट नॉर्मली आमर स्पेस टी कमेवा पई छोट आकार रे शीघ्र लिखा आम वर्क कॉस्ट कि फैक्ट्री कॉस्ट लिखी दौ नेक्स्ट जो वर्क कॉस्ट कि फैक्ट्री कॉस्ट बाहर ता देरे एगेन ऑफिस बा ताकू आम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोली कहूँ ताकू मिसई देले आमर आसीजिवो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिहरे एगेन आम जदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को मिसई दौचे एठारे सेलिंग लिखा जाइए तुम्हें लिखिबो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जदि मिसई दौचे आमर आसीजिवो कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अर्थ जिते यूनिट आम प्रोडक्शन कले तार कॉस्ट केते सपोज 100टा यूनिट को प्रोडक्शन करिबारे 1000 टंका कॉस्ट लागिला ताले 1000 टंका होची कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट कॉस्ट ऑफ सेल अर्थ आम जदि 100टा यूनिट रु 80टा यूनिट को सेल कले जार कि कॉस्ट होची 800 टंका ताले 800 होची कॉस्ट ऑफ सेल बा टोटल सेल जेती कले तार कॉस्ट केते बाकी जो 20टा यूनिट आमर बिजनेस रहीगला यहाँ आम मान स्टॉक तेणु प्रोडक्शन में जहाँ कॉस्ट लगे दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो यूनिट आम सेल कले से सेलिंग यूनिट जहाँ भी कॉस्ट लगी तैयारी हबारे ताकू आम कॉस्ट ऑफ सेल बा टोटल कॉस्ट बोली कहबा ओके नेक्स्ट देखा फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट जमीती कहली गोटे सिंपल फॉर्मेट अच्छी गोटे डिटेल फॉर्मेट अच्छी बट आज क्लास रे आम सिंपल फॉर्मेट को देखा नेक्स्ट क्लास रे आम डिटेल फॉर्मेट को जीवा अदरवाइज तुम मान मुंडे बाउंस हो किसी भी जिनस धरी पार ना ओके सो यहाँ तुम्हें पेपर एंड पेन ड्र कर लिख प्रोफोमा ऑफ कॉस्ट शीट सर्वप्रथम जमी आम कही गोटे स्टेटमेंट तेणु डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट तो आसबनी तेणु या आम
टेबुलर फॉर्मेट रे बा कॉलमनार फॉर्मेट रे शो करेबा। तेणु सर्वप्रथम लिखिबो कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एमिति लिखिकी 11टा एमिति मारिदेव। तीनोटी कलम करिबो। प्रथम कलम ना लिखिबो पर्टिकुलार्स, द्वितीय कलम ना टोटाल कॉस्ट, तृतीय कलम ना होची कॉस्ट पर यूनिट। ओके एवं एठारे गोटे जिनस मिस हो जाइए, एठी तुम ब्राकेट रे लिखिबो यूनिट प्रोड्यूस्ड लिखि परिबो बा आउटपुट लिखि परिबो। जेते भी आउटपुट हमर प्रोडक्शन हबो ताकू हम एठी शो करेबा। बुझिएला। तापर डिटो जेमिति फॉर्मेट टी करा जाइछि सेही अनुसार धीरे धीरे जिबा। आमे जानिथिले डायरेक्ट लेबर जहाँ भी दीजिए ताकू एठारे आमे रेकॉर्ड करिबा, तार पर यूनिट कॉस्ट को रेकॉर्ड करिबा, ऐड करिबा डायरेक्ट मटेरियल ऐड करिबा, देन ता देरे ऐड करिबा डायरेक्ट लेबर, तले डायरेक्ट लेबर एंती क्रॉस चिन्ह दब, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस रो क्रॉस चिन्ह दब। देख मु पेपर एंड पेन रे भी या ऊपर गोटे वीडियो बनैबी, सेतबेले तुमे आउ टिके भलो भाबरे बुझी पारिबो। सो वर्तमान एटा भी सिंपल जिंस, कोनोसी अबुझा रहइबोनी। ऑलरेडी तुमे बहुत फॉर्मेट आज जाय ड्रा करी करी आसी सारिचो, तेणु फॉर्मेट टी ड्रा करिबारे तुमरो कोनोसी प्रॉब्लम हबो नाही। तेणु डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एवं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आमे जतले ऐड करि दउचे, रिजल्ट आसीबो हमरो प्राइम कॉस्ट। ओके सो प्राइम कॉस्ट आसीबो। ताले प्राइम कॉस्ट कोन पिले, द इनिशियल कॉस्ट मेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करिया पे जो इनिशियल कॉस्ट बा प्रथमे आमे जो कॉस्ट बियर कले, जस्ट लाइक रॉ मटेरियल रे कॉस्ट केते लागिला, लेबर रे केते लागिला और अदर एक्सपेंसेस जहाँ लागिला, अदर एक्सपेंसेस कहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो सेगुड़ी को जो आम मिसई दौचे आमर प्राइम कॉस्ट बाहरी जीव। नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट दिहरे जदि आम वर्क्स ओवरहेड बा फैक्ट्री ओवरहेड मिसई दौचे, फैक्ट्री भितर जहाँ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल लगी, ताले आमर रिजल्ट आसीबो कोन, मैन्युफैक्चरिंग और वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट। ओके सो वर्क कॉस्ट बा फैक्ट्री कॉस्ट कहले कौन बुझा, द वर्क कॉस्ट इज कैलकुलेटेड बाय समिंग ऑफ अर्थ मिसई दबा द प्राइम कॉस्ट विथ द फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कहले ता भितर जहाँ भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगुची, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, एंड साइमल्टेनियसली एडजस्टिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ वर्क इन प्रोग्रेस। तेणु बर्तमान तुम जो वर्क इन प्रोग्रेस वर्ड टी को एलिमिनेट कर, इग्नोर कर, बिकज नेक्स्ट क्लास जो डिटेल कॉस्ट शीट आम पढ़ा से तुमको कहबी याद किसी एडजस्टमेंट हम, याद किसी एडजस्टमेंट हम, याद किसी एडजस्टमेंट हम, से गुड़ी आम नेक्स्ट क्लास डिटेल एनालिसिस करवा। बर्तमान आम सिंपल फॉर्मेट देखुचे। तो बर्तमान मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एवं वर्क कॉस्ट रे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बा वर्क कॉस्ट जो आम एडमिनिस्ट्रेटिव बा ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर दूचे, रिजल्ट जहाँ भी आसीबो हमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसीबो। ओके सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग द मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, दैट इज प्रोडक्शन कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तेणु प्रोडक्शन कॉस्ट लगिला जोटा कि प्राइम कॉस्ट, तुमर वर्क कॉस्ट लगिला जोटा कि फैक्ट्री कॉस्ट। ओके एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये तीनटा जो तुम मिसी जाऊँगी आसी कौन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रे जहाँ भी आम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रे खर्च लगी, से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जो आम ऐड कर दौचे आमर आसीज हूँ टोटाल कॉस्ट बा कॉस्ट ऑफ सेल्स। बुझीगला। एवं मु भी टिके किछि समय पूर्व बुझेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स भीतर डिफरेंस कौन, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी जो करवा से भी तुम्हें बुझी पार। एठार गोटे इंपोर्टेंट जिनस नोट कर, तो टोटाल कॉस्ट तुम जानिल, ठीक अच्छे, टोटाल कॉस्ट जानिल, एटा जोटा कॉस्ट ऑफ सेल्स बा सबू कॉस्ट को मिसई सारा पर जो कॉस्ट आमर बाहर दैट इज टोटाल कॉस्ट। ता माने आमे जेते भी यूनिट प्रोडक्शन कले तार टोटाल कॉस्ट होची एतिकी। इंपोर्टेंट जिनस तारे नोट करिवो, जदि तुमर क्वेश्चन रे प्रॉफिट फाइंड आउट करबा को कहितिबो ताले एठारे स्टेटमेंट ऑफ अ कॉस्ट न लिखिकी स्टेटमेंट ऑफ अ कॉस्ट एंड प्रॉफिट लिखा जिवो। बुझिएला। जदि क्वेश्चन तुमर प्रॉफिट फाइंड आउट करबा को कहितिबो, नहले आमे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखिबा। जदि प्रॉफिट फाइंड आउट करबा को कहिछि एवं आमे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखुचे देन दिस इज रॉन्ग। अच्छा सो बर्तमान बुझीगला कॉस्ट शीट गोटे सिंपल फॉर्मेट, किसी एत डिफिकल्ट किसी ना, जस्ट आमे ये जो ब्रेकअप ऑफ अमाउंट ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट कहते से एटा जो फॉर्मेट रे आमे लॉजिकल फॉर्मेट रे शो करा जिवो एटा। प्रथमे डीएम देन डीएल देन डीई एगुड़ी को मिसेले आमर प्राइम कॉस्ट बाहरी गला। प्राइम कॉस्ट रे वर्क ओवरहेड मिसेले आमर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बा वर्क कॉस्ट बाहरी जिवो। वर्क कॉस्ट रे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मिसेले आमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाहरी जिवो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर जदि कोनोसी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अछि ताकू मिसेई देले आम टोटल कॉस्ट बा ताकू आमे कॉस्ट ऑफ सेल्स बोली कहूचे। एवं यार देहरु आमको सेल देइथिबो जदि क्वेश्चन रे सेल को माइनस करिकि बा सेल आउ कॉस्ट ऑफ सेल्स भितर आमे एनालिसिस करिकि प्रॉफिट फाइंड आउट करि पारिबा। सेटा प्रॉब्लम कला बेले देखिबा।
तो गोटे सिंपल प्रोब्लेम देछि देख आसटन द प्राइम कॉस्ट कौन कौन आसटन करिया कहिछि प्राइम कॉस्ट वर्क कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा सो एठार किछि डाटा देछि आमे बस कौन करिबा जो फॉर्मेट टी वर्तमान शिखिले सेही फॉर्मेट को सिस्टमैटिकली फॉलो करिबा सो प्रथमे देख लेख स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट तो फाइंड आउट करिया कोइनी तेणु सिंपल स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एपटे टेबुल टी को ड्र करदेव राइट साइड लिखिदेव आउटपुट 1000 यूनिट एठी देख पर्टिकुलर्स लिखिले हम न लिखिले हम ना सिंपल छाड़ी देकी टोटल कॉस्ट गोटे कलम करिब कॉस्ट पर यूनिट गोटे कलम करिब ओके सो चलो प्रथमे मटेरियल तुमर डायरेक्ट मटेरियल दो बा खाली मटेरियल दो बा रॉ मटेरियल दो बा बेले बेले तुमर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड भी दे देथिबो से एका जिनिस सो मटेरियल देख क्वेश्चन रे तुमर देइछि केते 49,000 तेणु आम मटेरियल पकईले 49,000 पर यूनिट कॉस्ट केमिति बाहर ना टोटल कॉस्ट होची 49,000 मटेरियल आउटपुट प्रोडक्शन होची 1000टा यूनिट ताले पर यूनिट कॉस्ट आसीगला आमर केते 49 टंका तेणु प्रत्येकटी आइटम रो तमे पर यूनिट प्रत्येकटी आइटम रो पर यूनिट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करि परिबो केमिति ना टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट पर यूनिट टोटल आउटपुट बुझिला तेणु डायरेक्ट मटेरियल 49,000 टंका पकईदेले देख तापर लेबर देला लेबर होची किछि कहनी माने तुम जानिबो जे डायरेक्ट लेबर हैला देख एठार गोटे भल जिनस कोन आमको डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी क्वेश्चन रे गिवन थिबो आमको आइडेंटिफाई करिवार नाही आमे तो थ्योरी पढुतिले सेतल कोन करूतिले आमे देखुतिले डायरेक्ट लेबर होची एटा तार मीनिंग एटा होची तार एग्जांपल इनडायरेक्ट लेबर होची एटा होची तार मीनिंग आमे एमिति आइडेंटिफाई करूतिले बट प्लस 2 रे तुमको क्वेश्चन रे सेमिति कंफ्यूजन ही करैबनी सीधा सीधी देई देथिबो पिले डायरेक्ट लेबर होची एटा डायरेक्ट मटेरियल होची एटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होची एटा आमको बस ताकू नेई कि शो करैबार अछि हैला तो मटेरियल 49,000 देला रेकर्ड करदेले देन लेबर देख देइछि 20,000 टंका ऐड करले देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तुमरो देइछि एठारे केते 5,000 टंका ताले 49,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 आसीगला 74,000 दिस इज प्राइम कॉस्ट तेणु प्राइम कॉस्ट को एमिति गोटे स्क्वायर भितरे बा ब्रैकेट हाँ स्क्वायर ब्रैकेट भितरे रखिदेव बड़ा डब्बा भी डब्बा एमती करदेव ता भीतर रखिबो ता देहरे ऐड करिवो देखो एठार ऐड जिनसटी मेंशन करा जाय नाही बट आमे जेंति प्रीवियसली देखिले एठी जेंति ऐड करा जायछि सेमति ऐड देकी लिखिबो ऐड देकी लिखिबो फैक्ट्री एक्सपेंसेस पूरा सिंपल फैक्ट्री एक्सपेंसेस दे देछि 31,000 टंका तो ऐड करो फैक्ट्री एक्सपेंसेस जहाँ अमाउंट आसिला दैट इज वर्क कॉस्ट या कोई फैक्ट्री कॉस्ट बोली कुआ जाए फैक्ट्री कॉस्ट देरे एगेन आमे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करिबा जोटा कि क्वेश्चन रे दे देछि 19,000 टंका आमे तो ऐड करूचे आमर बाहर जीवो 1,24,000 टंका या कोई आमे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोली कहिले ओके ता माने 1000टा यूनिट को प्रोडक्शन करिया पे वर्तमान आमर प्रोडक्शन कॉस्ट केते लागिछि 1,24,000 टंका बट ताकू सेलिंग कराइबारे भी आमको किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर कराइबाकू पड़ी जहाँ को आम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी कहि परिबा तो एठार लेख सेलिंग एंड ऐड कर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड केते टंका क्वेश्चन रे कहिछि ना 11,000 टंका ताले 1,24,000 प्लस 11,000 करदेले आमर आसो के 1,35,000 टंका आईटा ही हूँ आम टोटाल कॉस्ट एटा ही हूँ आम कॉस्ट ऑफ सेल्स ता माने 1000टा यूनिट को प्रोड्यूस करवाई आमर टोटाल कॉस्ट लगिला 1,35,000 टंका ताले गोटे यूनिट को प्रोड्यूस करने आमर पर यूनिट कॉस्ट केते पर यूनिट कॉस्ट आमर लगिगला 135 टंका बुझीगला ये थिला गोटे सिंपल एग्जाम्पल बा सिंपल इलुस्ट्रेशन एथिरे कोनोसी भी डिफिकल्टीज नाही डिफिकल्टी आसीबा हम जतो डिटेल रे पढिबा जिंसटी को सेकंड इलुस्ट्रेशन देखिबा प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ अ कॉस्ट एंड प्रॉफिट शोइंग कोन कोन हमको फाइंड आउट करिया को पड़िबो प्राइम कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट तेणु एठारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अर्थ पिले देख जितेबाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन रे थाए ता सहित फिनिश्ड गुड्स बोली किसी गोटे आइटम दे थाए जोटा कि आम नेक्स्ट क्लास रे बुझिबा फिनिश्ड प्रोडक्ट बा फिनिश्ड गुड्स को आम जितेबाला ट्रीटमेंट करदे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सहित ताहले आमर बाहर कौन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुझी तेणु जितेबाला आमर क्वेश्चन में कौन फिनिश्ड गुड्स विषय इनफॉरमेशन नथिबो सेतेबाला आमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तेणु एठारे भी आम क्वेश्चन में पढ़िबा कौन फिनिश्ड प्रोडक्ट विषय इनफॉरमेशन नाई तेणु आम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जेमिति काढुतले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्जाक्ट सेमती काढिबा तेणु एठारे कौन फिनिश्ड गुड्स इनफॉरमेशन प्रोवाइड नहीं ताले एठारे आमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जेमिति फाइंड आउट करूथले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओके सो पढ़ीदेवा यूनिट प्रोड्यूस देख 1000 टंका लिखाई यही पूर्व क्वेश्चन भी तुम देख टोटाल आउटपुट 1000 यूनिट्स लिखाई या भी आम आउटपुट 1000 यूनिट्स एमती मेंशन कले सो एठारे भी सेमती आम ड्र करवा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट
ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ फाइंड आउट करने को कही सेतବେଳେ आम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट न लिखिकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट मेंशन करवा। राइट साइड लिखा यूनिट प्रोड्यूस बा आउटपुट 1000 यूनिट्स जमी टेबुल ड्र करते एक्जाक्ट से भाव में ड्र करवा। टोटल कॉस्ट यूनिट पर यूनिट कॉस्ट ड्र करदे। बर्तमान एक्जाक्ट फॉर्मेट अनुसार आम जा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बा डायरेक्ट मटेरियल केते टंका देइची 10,000 टंका पकईले 10,000 पर यूनिट कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई करदे 10,000 डिवाइडेड बाय 1000 तो 10 टका बाहरी जीव। नेक्स्ट ऐड करवा डायरेक्ट लेबर केते 6,000 टंका ऐड करदेले। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस केते 2,000 टंका ताले 10,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 18,000 टंका बाहरी गला। आमर होची प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट को पिले तुम एमती ब्राकेट करके भितर प्राइम कॉस्ट लिख सो दैट जो खाताटी देखिए जी जड़े फोकसटी रही ना ये जो स्क्वायर भितर लिखाई एगुड़िक हूँ कॉस्ट। ओके नेक्स्ट प्राइम कॉस्ट जो आम ऐड करवा फैक्ट्री ओवरहेड। सो फैक्ट्री ओवरहेड देती 6,000 टंका ऐड करदे 6,000 आमर आसीगला कौन फैक्ट्री कॉस्ट। एगेन फैक्ट्री कॉस्ट आम ऑफिस ओवरहेड बा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करवा 2,000 टंका। सो आमर आसीगला 26,000 टंका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट जेहेतु एठी आमर कौन सी फिनिश्ड गुड्स इनफॉरमेशंस नाही एवं क्वेश्चन आमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कही देछि तो आम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखिदे पारिबा। ओके एगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रे जदि आम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करबा ताले हमर कॉस्ट ऑफ सेल्स बाहरिबो। बट क्वेश्चन देखो हमर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड देइनी आमको सेल्स देइछि आम सेल केते टंकार करिचे बट सेलिंग पई किछि एक्सपेंसेस हमर एठार इनफॉरमेशंस नाही तेणु एठारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमर कॉस्ट ऑफ सेल्स हेइ जिवो बा टोटल सेल हेइ जिवो। बुझियला जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देइछि एवं फिनिश्ड गुड्स रो कोनोसी इनफॉरमेशंस नाही ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवं जदि सही क्वेश्चन रे तुमरो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इनफॉरमेशंस किछि देइनी ताले एगेन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। जदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देई थांता ताले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रे आमे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करि थांते तो एटा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किछि देइनी ताले एट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और टोटल कॉस्ट भी एया। तो आमे एठू कोन बुझिले ना टोटल 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने आमर टोटल कॉस्ट लगी केते 26,000 टंका। ताले 26,000 टंकार जिनिस को से बिक्री करदेला 30,000 टंकार ताले प्रॉफिट आसीगला केते ना 4,000 टंका। तेणु आमको एठारे सेल्स गिवेन अच्छी प्रॉफिट गिवेन नहीं बट प्रॉफिट फाइंड आउट करिवार अच्छी। सो तुम्हें कौन कर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखि सारा पर नेट प्रॉफिट लेखिकी स्पेस टी छाड़ी देथिबो हला ए जो 26,000 तले गोटे अमाउंट स्पेस टी छाड़ी देथिबो देन टोटल एमती गार मारिदेव गार मारिकी रेकर्ड करिब सेल्स। तेणु सेल्स टी क्वेश्चन अच्छी सो लिखिदेव 30,000 पर यूनिट कॉस्ट भी तुम आसीज केते 30 टंका। ताले बर्तमान 26,000 और 30,000 भीतर डिफरेंस देखिबो जहाँ भी आसीबो सेटा तुमरो नेट प्रॉफिट बाहरी जिवो। जदि एटी 26,000 आमर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अच्छी आउ जदि आमको कही था सेल्स होची केते 24,000 टंका ताले 26,000 टंका जिनस को आम 24,000 सेल कले ताले 2,000 टंका आमर एटी कौन बाहरी था लॉस बाहरी था। बुझीगला आउ एठारे कौन सी आउ किसी इनफॉरमेशंस रेकॉर्ड करिबो नाही। देखो बर्तमान भी तुमरो टिके टिके छोट छोट डाउट्स आसीबो बिकॉज तुम एटा ये फॉर्मेट रे देखुछ पीपीटी फॉर्मेट रे देखुछ बट पेपर एंड पेन रे कले तुमरो सबू डाउट क्लियर हेइ जिवो। बुझिउची तो मु नेक्स्ट क्लास रे भी करैबी। बर्तमान भी तुम एई फॉर्मेट को देखिकी तुम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अटेम्प्ट करि परिबो सिंपल कॉस्ट शीट रो एवं तुम कर मध्य। ओके सो फ्रेंड्स आजिर क्लास टी को हम एइडी रखिबा। तुम मानक पय गोटे होमवर्क मु दउची। होमवर्क कोन ना बर्तमान तुम्हें बही रीड कर कॉस्टशीट विषय रे तो किसी अधिका इनफॉरमेशंस भी पाइब गोटे वीडियो तो सबू इनफॉरमेशंस डिटेल इनफॉरमेशंस दे हेबनी। सेकेंड जिनस रीड अबाउट द ओवरहेड्स तेणु ओवरहेड्स कौन तार टाइप्स कौन रही तार कंपोनेंट्स कौन रही कौ कौ ओवरहेड मिसिले कौ कॉस्ट बाहर जोटा कि आम डिस्कसन कले ता विषय पड़ो। एवं थर्ड वन रिमेंबर द सिंपल फॉर्मेट ऑफ कॉस्टशीट एंड सॉल्व सम बेसिक्स और इजी इलुस्ट्रेशन। तेणु जो सिंपल फॉर्मेट आज शिखिले ताकू तुम्हें मन रखिबो एवं किसी सिंपल इलुस्ट्रेशंस गुड़िक प्रैक्टिस करिबो। बाकी डिटेल इनफॉरमेशन जो रही डिटेल एनालिसिस रही डिटेल कॉस्टशीट उपरे ताकू आम नेक्स्ट क्लास रे कवर करिबा। बुझीगला सो याकू तुम एतिकी सजेशंस मोर तुमे ए होमवर्क टी भल भाव में करिबो एवं आजिर वीडियो टी जदि तुम भल भाव में अटेंड करिचो ताले नेक्स्ट क्लास रे आमे टिके एडवांस लेवल रे जिबा से सब जिंस को तुमे क्रैक करि परिबो। ओके सो फ्रेंड्स आजिर क्लास टी को आमे एइडी रखिबा देखा हबो पुनी नेक्स्ट क्लास रे। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास टिल द एंड फ्रेंड्स।